इस पर हमारी नजर है यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी हुई। देश में यूसीसी को लेकर इन दिनों एक बहस छिड़ी हुई है। खबर है कि केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता का बिल ला सकती है। दूसरी खबर मध्य प्रदेश से होगी। नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ का सिर काटने के पीछे अधिकारियों ने तंत्र मंत्र प्रयोग में शामिल ग्रामीणों और शिकारी गिरोह की भूमिका की आशंका जताई है। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से है। बिना फिटनेस और टैक्स के अब सड़कों से गुजरना महंगा होगा। परिवहन विभाग ने ऑटोमेटिक चालान की व्यवस्था कर दी है। तो ये तीन खबरें हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त देश में सबसे बड़े मुद्दे की, यानी सिविल कोड पर जिस तरह से हलचल मची है और समर्थन देने का सिलसिला भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी क्रम में देश में समान नागरिक संहिता को लेकर इन दिनों एक बहस छिड़ी है। खबर है कि केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता का बिल ला सकती है। यूसीसी को लेकर सांसदों की राय जानने के लिए संसदीय स्थायी समिति की 3 जुलाई को बैठक बुलाई गई है। इस मुद्दे पर विधि आयोग, कानूनी मामलों के विभाग और विधायी विभाग के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एक्टिव मोड में है। भोपाल में आरएसएस ने बड़ी बैठक बुलाई है। आज से 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में शीर्ष पदाधिकारियों यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मंथन करेंगे। बैठक में देश भर से करीब 300 विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी लागू करने के बयान का आप और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने समर्थन किया। हालांकि उद्धव ने सरकार के स्पष्टीकरण की शर्त रखी। उद्धव गुट का कहना है कि हम यूसीसी का समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार बताए कि इसका विभिन्न समुदायों पर क्या असर पड़ सकता है। साथ ही यूसीसी पर अब चर्चा शुरू करने के पीछे मोदी सरकार का मकसद पाक साफ नहीं है। इधर एनसीपी ने ना तो यूसीसी का समर्थन किया और ना ही विरोध किया, ना सपोर्ट किया। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार को यूसीसी लागू करने के नतीजों पर बार बार विचार कर लेना चाहिए। हालांकि यूसीसी पर जारी चर्चा के बीच बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी बड़ा बयान दिया। कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा कि 5 अगस्त को हुआ राम मंदिर का निर्णय हुआ था। 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी। अब 5 अगस्त को ही यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आने वाला है। प्रदेश महामंत्री कांग्रेस के मृणाल पंत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृणाल जी, सबसे पहले तो यूसीसी पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे और जो ये तैयारी चल रही है या देश में जो हलचल चल रही है उसमें आपकी टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है। यूसीसी को लेकर देश में अभी बहुत केवल बयान ही सामने आए हैं। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खुद ही यूसीसी को लेकर पशोपेश में है, भ्रम में है। यूसीसी का मतलब होता है समान नागरिक संहिता, जबकि एक ही कानून के लिए उन्होंने गोवा में एक अलग कानून लागू कर रखा है, मध्य प्रदेश में अलग कमेटी बनाई गई है, हिमाचल में अलग कमेटी बनाई थी, उत्तराखंड में एक अलग कमेटी बनाई है। एक कानून के लिए जब अलग अलग कमेटियां बनी हैं जो अलग अलग प्रस्ताव दे रही हैं, तो ये एक कानून कैसे हुआ? जब भारतीय जनता पार्टी ही 4 अलग अलग राज्यों में 4 अलग अलग कानून लागू करना चाहती है, इसका मतलब यह है कि समान नागरिकता संहिता के मामले में उसका खुद का मन साफ नहीं। दूसरी बात ये कि जब पूरे देश के लिए एक नागरिक संहिता की बात हो रही है, तो अलग अलग राज्यों को ये अलग अलग कमेटी बनाने का क्या अर्थ है? केंद्र में भी दिल्ली की सरकार है, वो क्यों नहीं आगे होकर एक कमेटी बनाती? इससे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें ही मानती हैं कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी यूसीसी पर केवल गोलमोल बातें कर रही है, वास्तव में उनका समान नागरिक संहिता लाने का कोई विचार नहीं है। इसीलिए राज्यों को अपनी कमेटी बनाना पड़ रही है। और जहां तक कांग्रेस की प्रतिक्रिया का सवाल है, जब कोई मजबूत ड्राफ्ट सामने आएगा जिसमें हमें पता चलेगा कि वास्तव में कौन से प्रावधान समान नागरिक संहिता पे लाए जा रहे हैं, हिंदुस्तान के विभिन्न समुदायों को वो कैसा प्रभावित कर रहे हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म की कौन कौन सी परंपराएं यूसीसी के बाद समाप्त कर दी जाएंगी, हमारे आदिवासी समाज में विवाह को लेकर अलग अलग तरह की प्रथाएं प्रचलित हैं, उस समाज पे इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, तो ड्राफ्ट का अध्ययन करने के बाद ही हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। आज बिना ड्राफ्ट के कांग्रेस पार्टी अपनी प्रतिक्रिया कैसे दे सकती है? इस स्थिति में तो हमें केवल ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यूसीसी के नाम पर केवल समाज में विभाजन पैदा करने का प्रयास कर रही है। यूसीसी लाने की उनका कोई मंतव्य वास्तव में नहीं। जी, टॉम वडक्कन जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टॉम वडक्कन जी, आपसे समझना चाहेंगे, अभी मृणाल पंत जी को आप सुन रहे थे और वो कह रहे थे कि मंशा लगती नहीं लाने की, ये सिर्फ ऐसे ही
एक बात बोल दी है जिसके लिए तैयारी जो होनी चाहिए वैसी तो कुछ है ही नहीं, तो इसमें फिर कोई दल समर्थन दे ना दे ये तय कैसे करें? ये वास्तव में लॉ कमीशन ने लाया है ये विषय, और लॉ कमीशन इस सब्जेक्ट को नेशनल डिबेट पर रखा है, और आपका जो ओपिनियंस हैं, जो डिसीजन जो आप समझते हैं सही और गलत जो भी है वो आप इलेक्शन कमीशन को दीजिएगा। अगर आप कुछ पॉजिटिव इनपुट देने चाहते हैं वो इलेक्शन कमीशन ये लॉ कमीशन को दीजिएगा। उससे ये होगा कि लॉ कमीशन समझ सकते हैं आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके फाइनल ड्राफ्ट में वो इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। लेकिन अगर आप चुप बैठे हैं कि भाई हम देखेंगे कैसा होता है, फिर वो डिसीजन ये होता है कि भाई आप नेगेटिविटी के तलाश में हैं, आप अपना पॉजिटिव इनपुट दीजिएगा और बताइए देश को कि ये हमने रखा है, और देखते हैं कि लॉ कमीशन क्या करता है इससे। जी, तो जिस तरह से अभी मृणाल पंत जी कह रहे थे कि अलग अलग कमेटियां बना दी गई है, हाँ, और ये यदि एक समान नागरिक संहिता की बात हो रही है तो उसके लिए फिर अलग अलग कमेटियों की जरूरत थी क्या? तो ये जो एक्सरसाइज जिस तरह से चलनी चाहिए वो उस गति से नहीं चल रही है या उस दिशा में नहीं चल रही है? क्योंकि लॉ कमीशन की तो आपने भी बात कही, तो फिर कंफ्यूजन कहाँ है? कंफ्यूजन कोई नहीं है, ये अभी डिस्कशन स्टेज में है। आप इनपुट दे सकते हैं लॉ कमीशन को, आप इनपुट दीजिएगा। इनपुट देने के बाद ये समितियां इसको डिस्कस कर लेंगे। कॉन्टेक्स्ट ये है कि रीजनल इनपुट्स भी लिया जाएगा, तो इसमें आप पॉजिटिव बात करिए ना। आप ये मत कहिए कि भाई हमसे बात नहीं किया, आपने इनपुट ही नहीं दिया, आप इंतजार कर रहे हैं, उसमें कोई नेगेटिव है उस पर आप बात करें। नेगेटिव को रोकने के लिए आप अपना इनपुट तो दीजिएगा, ये नेशनल इश्यू है। मृणाल जी, एक सकारात्मक रवैया अपनाना होगा, टॉम वडक्कन जी कह रहे हैं, क्या आप ऐसा करेंगे? कांग्रेस पार्टी का तो सकारात्मक रवैया पहले से ही है, और सकारात्मक रवैया ही इस बात की मांग करता है कि इस संवेदनशील विषय पर पब्लिक डोमेन में ओपन बहस की जाए। अगर हजारों लाखों लोग लॉ कमीशन को कोई प्रस्ताव देंगे तो शेष भारत को, शेष हजारों लाखों लोगों को ये पता ही नहीं चलेगा कि किस व्यक्ति ने लॉ कमीशन को क्या प्रस्ताव दिया है। अगर लॉ कमीशन की ओर से कोई ड्राफ्ट सामने आता है, कायदे से सरकार की ओर से ड्राफ्ट सामने आना चाहिए। ड्राफ्ट अगर सामने आता है तो लोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकेंगे और सरकार को बता सकेंगे कि हमें ये प्रावधान मंजूर है, इन प्रावधानों पर हमें आपत्ति है और इन प्रावधानों पर हम सुधार चाहते हैं। तो 3 तरह की प्रतिक्रिया आ सकती है। लेकिन जब कोई ड्राफ्ट सामने नहीं है तो उस पर आम लोगों के लिए, विधि विशेषज्ञों के लिए प्रतिक्रिया देना बहुत कठिन होता है। वो एक व्यक्ति की इंडिविजुअल मांग भर हो सकती है कि लॉ कमीशन को हर व्यक्ति ने अपनी अपनी तरीके से अपनी राय व्यक्त कर दी। पर ऐसी 3 दिनों तक एक बड़ा कार्यक्रम है भोपाल में, आरएसएस जिस तरह से 300 विषय विशेषज्ञों को बुला रहे हैं, उनसे राय लेंगे जाहिर तौर पर। टॉम वडक्कन जी, आपसे यहाँ ये भी समझना चाहेंगे कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि नतीजों पर विचार जरूर कर लेना चाहिए, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, मैं इतना समझता हूँ कि जब तक एक नेशनल पार्टी जो अपने आप को कांग्रेस कहता है वो नेशनल लेवल पर इनपुट देने का स्थिति में नहीं है, तो लोगों के साथ ये कैसे जुड़े हुए? लोगों का जो प्रतिक्रिया है इनको कलेक्ट कर लॉ कमीशन को देना चाहिए। ये प्रक्रिया नहीं करेंगे और बैठे हैं इंतजार। चलिए, तो फिलहाल तो इंतजार है और इनवाइट कर रहे हैं जाहिर तौर पर कि आइए अपनी सलाह दीजिए। टॉम वडक्कन जी बहुत शुक्रिया, मृणाल पंत जी बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आपका।